नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल्स में। दिन भर स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे में क्या हलचल रही, आइए इस वीडियो में एक एक करके एनालिसिस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन का परीक्षण किया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण सुबह 10 बजे किया गया, जिसने एक अन्य द्वीप पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। डीआरडीओ के द्वारा विकसित मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज अब 400 किलोमीटर से अधिक हो गई है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल प्रणाली है और हाल ही में डीआरडीओ ने मिसाइल प्रणाली की सीमा को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। फिलहाल 2 महीने में डीआरडीओ कई नई और मौजूदा मिसाइल सहित शौर्य मिसाइल का परीक्षण करने में भी सफल रहा, जो कि 800 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ अचूक निशाना साधती है। इसके अलावा सूत्रों ने कहा कि टीम 1500 किलोमीटर की दूरी की मिसाइल पर भी काम कर रही है, जो कि भूमि आधारित मिसाइल होगी। सूत्रों के अनुसार एक बार अगर ये सिस्टम सिद्ध हो जाता है, यानी कि प्रूफ हो जाता है, तो इसे हवा और पानी से फायर करने के लिए कुछ संशोधन की आवश्यकता होगी। भारतीय वायुसेना ने इस साल जनवरी में 222 टाइगर शार्क स्क्वाड्रन का गठन किया तंजावर में, और यहाँ पर ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 MKI का पहला भाग रखा गया है। इसके अलावा कुछ अधिकारियों ने बताया कि सुखोई ब्रह्मोस संयोजन का इस्तेमाल भूमिगत बंकरों, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और दुश्मन के इलाके में गहरे समुद्र में युद्धपोतों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है। ब्रह्मोस वर्षों से यानी कि सालों से सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख प्रहार हथियार रही है, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंध पहले से अब तक किए गए हैं। उदाहरण के लिए सेना के पास ब्रह्मोस की 3 रेजिमेंट है। 10 फ्रंटलाइन युद्धपोतों में ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगाया गया है, जबकि 1 और 2 को फिलहाल उनके साथ लगाया गया है। हर बड़ा युद्धपोत जो कि रिफिट है या फिर अपग्रेड किया जाता है, अब ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होता है। सरकार ने पहले ही ब्रह्मोस मिसाइलों के ब्लॉक 3 वर्जन को तैनात करने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें कि अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी में युद्ध के लिए स्टीप डाइव, ट्रेजेक्ट्री मैन्यूवर और टॉप अटैक क्षमता है। भारत 2016 में 34 देशों की मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम MTCR में शामिल होने वाला देश बन गया था, जिसने ब्रह्मोस मिसाइल की जो सीमा थी उसकी कैप को हटा दिया। यानी कि MTCR जो है वो मिसाइलों को 300 किलोमीटर की सीमा तक रोकती है, लेकिन भारत अब इससे बाहर आ चुका है। और अब जो बात सामने आई है वो है कि अरुणाचल प्रदेश में स्टीप डाइव क्षमता वाली ब्रह्मोस को तैनात किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं, वो चाइना को लेकर आ रही है। चीन के साथ LAC पर जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक फिर से जारी कर दी है। अब स्नैक वीडियो समेत 43 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को खतरे का हवाला देते हुए लगाया गया है। भारत ने जिन 43 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया उनमें से स्नैक वीडियो भी शामिल है। स्नैक वीडियो एक चाइनीज ऐप है जो टिकटॉक पर बैन करने के बाद तेजी से लोकप्रिय हुई और उसकी जगह इसने ले ली। इसके अलावा ताजा लिस्ट में वीडेट, टूली चाइनीज, चाइना लव, चाइनीज सोशल समेत तमाम डेटिंग ऐप भी शामिल है। भारत ने अब तक 267 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया है। जून के आखिर में जब पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था, तब सबसे पहले टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया गया था। 30 जून को भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरइट, हेलो, लाइकी, वीचैट, ब्यूटी प्लस जैसे लोकप्रिय ऐप्स पे बैन लगा दिया। 27 जुलाई को 47 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया है। इसमें से ज्यादातर या तो पहले से प्रतिबंधित ऐप थे या फिर क्लोन ऐप थे या फिर जो उनसे मिलते जुलते थे। भारत ने सितंबर में 118 और मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया, जिसमें लोकप्रिय गेमिंग ऐप PUBG भी शामिल था। PUBG वैसे तो सिंगापुर की कंपनी है, लेकिन उसका सर्वर चीन में है और उसका डेटा बीजिंग कलेक्ट करता है। यही वजह है कि PUBG को बैन कर दिया गया। PUBG के अलावा लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, कैरम फ्रेंड्स, कैमकार्ड जैसे ऐप्स पर भी बैन लगाया गया। यही नहीं, कई ऐप्स अलीबाबा के हवाले से भी चलाए जा रहे थे और अलीबाबा पर ऑलरेडी अमेरिका भी कार्रवाई कर चुका है, उसकी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुका है। इवन वहां पर संसदीय कमेटी भी बैठी कि अलीबाबा जो कंपनी है, जो चाइनीज कंपनी है, वो डेटा लीक कर रही है। यानी कि भारत ने एक और डिजिटल स्ट्राइक कर दी है चाइना के ऊपर और इस कदम का भारत सरकार का स्वागत करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय सेना प्रमुख को लेकर आ रही है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे
सेना की पूर्वी कमान के तहत आने वाली विभिन्न इकाइयों की संचालन तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए। सेना ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। जनरल MM नरवणे ने सुरक्षा स्थिति और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पूर्वी कमान के सैन्य संस्थानों की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, जिसके पास अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा और साथ ही सिक्किम के सभी सेक्टरों के अलावा कई अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि थेल्स को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि फ्रांस की कंपनी थेल्स ग्रुप कानपुर स्थित MKU के साथ सशस्त्र बलों के लिए राज्य में नाइट विजन डिवाइस को बनाने में सहयोग करेगी। साथ ही कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उन्होंने थेल्स ग्रुप से फाइटर जेट्स के पुर्जे बनाने के लिए यूपी में निवेश करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन्हें इसमें समर्थन देगी। इसके अलावा थेल्स डिजिटल पहचान और सुरक्षा व्यवस्था पर काम करने के लिए एक प्रमुख इंजीनियरिंग केंद्र के रूप में भी काम करेगा। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि ये उच्च मानक टेक्नोलॉजी विकसित करने के अलावा स्थानीय लोगों के लिए कौशल विकास में राज्य की सहायता करेगा। आपको बता दें कि थेल्स भारत में HAL, BHEL, LNT के साथ साथ कई टेक्नोलॉजी क्षेत्रों में काम कर रहा है। इससे ये बात क्लियर होती है कि यूपी में थेल्स का कार्यालय खोलना राज्य में आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो भारत की सोच है उसे आगे बढ़ाएगा। थेल्स के भारत के प्रमुख इमैनुअल डी रेकफ्यूल ने कहा कि समूह टेक्नोलॉजी क्षेत्र में 68 देशों में काम कर रहा है और लगभग 83,000 लोगों को रोजगार देता है और उनके अनुसार लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वो वार्षिक कारोबार करता है। अगली खबर HAL को लेकर आ रही है। HAL के किरण विमान न केवल कई एरो इंडिया में एरोबैटिक शो का मुख्य आधार रहे हैं, बल्कि इन्होंने भारतीय वायुसेना के पायलटों की मदद की है, सीखने में भी मदद की है। अब ये खबर आई है कि अब इन किरण विमानों को रिटायर किया जाएगा। HAL किरण विमानों की जगह स्वदेशी इंटरमीडिएट ट्रेनर जेट यानी कि IJT पर काम कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये योजना बहुत जल्द ही सफल हो सकती है। औपचारिक रूप से ट्रेनर क्राफ्ट बनाने से पहले कुछ मेजरमेंट्स हैं, जिनमें से स्पिन टेस्टिंग एक प्रमुख प्रक्रिया होती है, उसे शुरू कर दिया गया है। किसी भी विमान के स्पिन परीक्षण के लिए उसके उड़ान परीक्षण के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से उसे एक कहा जाता है। इन विमानों के स्पिन परीक्षण के शुरुआती दौर के बाद अब इन विमानों को लक्षित आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोनों और 6 मोड़ घूमने की कोशिश करने के लिए अगला परीक्षण किया जाएगा। सितारा इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर यानी कि IJT या HJT-36 सिंगल इंजन विमान की स्पिन उड़ान परीक्षण को एक विकासात्मक मील के पत्थर के रूप में देखा जा रहा है, भले ही भारतीय वायुसेना ने इसके लिए अभी कोई ऑर्डर ना दिया हो। अगली खबर की बात करते हैं तो UAE और भारत को लेकर आ रही है। अभी हाल ही में इजराइल और बहरीन के साथ अब्राहम समझौता करने के बाद संयुक्त अरब अमीरात अब अपने करीबी दोस्त पाकिस्तान को छोड़कर भारत की तरफ आगे आ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार ये अटकल भी लगाई जा रही है कि UAE के साथ साथ सऊदी अरब से भी पाकिस्तानी प्रवासियों को वो बाहर निकालने वाला है। दोनों की तरफ से इजराइल को दोस्त मनाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान का जो गधा मिनिस्टर है यानी कि इमरान खान, वो अमेरिका पर आरोप लगा चुका है कि इजराइल को मान्यता देने के लिए उसके ऊपर अमेरिका दबाव बना रहा है। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब तक ऐसा समझौता नहीं हो जाता जिससे फिलिस्तीन संतुष्ट हो, तब तक इजराइल को वो मान्यता नहीं देगा। पिछले हफ्ते भारत की तरफ से UAE का बढ़ता रुझान उसके इस फैसले से और स्पष्ट हो गया था, जब उसने अपने देश में पाकिस्तानी नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान और खाड़ी देशों के बीच एक दूसरे के साथ असहज स्थिति पैदा हो चुकी है। अगस्त में भारतीय विदेश मंत्रालय संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण सामान्यकरण का स्वागत करते हुए कहा था कि दोनों देश भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार हैं। यानी कि पाकिस्तान को एक बड़ा झटका UAE ने दे दिया है और यही नहीं, अब पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि शुक्रयान को लेकर आ रही है। इसरो ने अपने प्रस्तावित शुक्रयान मिशन के लिए फ्रांस के प्रस्ताव सहित अंतरिक्ष आधारित 20 प्रायोगिक प्रस्तावों का चयन किया है। इसरो के सूत्रों ने बताया कि रूस, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी का योगदान भी इसमें शामिल है। इसरो जून 2023 में भारत का पहला मिशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इसरो के अधिकारी ने बताया कि महामारी की स्थिति के कारण देरी हुई है, जिसकी वजह से मिशन की समय सीमा की समीक्षा भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसे 2024 या 2026 में प्रक्षेपित किया जा सकता है। इस संबंध में ये भी कहा गया है कि मिशन को प्रक्षेपित करने का बेहतरीन अवसर हर 19 महीने में आता है, जब शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इसरो ने शुक्र का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष आधारित नए प्रयोगों की घोषणा की थी, जिसके जवाब में इसे भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक उपकरण प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 20 प्रस्तावों का चयन किया गया है। इसरो के अधिकारी ने कहा कि इन 20 वैज्ञानिक उपकरण प्रस्तावों में
फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के मुताबिक एक प्रस्ताव का पहले से ही चयन कर लिया गया है, जो फ्रांस का वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेयर गैस लिंकर है। इसका विकास रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस और फ्रांस की राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र CNRS से संबंधित लैटमोस प्रयोगशाला के साथ मिलकर किया गया है। शुक्र को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि दोनों के आकार, घनत्व और गुरुत्वाकर्षण में समानता है। माना जाता है कि दोनों ग्रहों की उत्पत्ति 4.5 अरब साल पहले एक ही समय में हुई थी। पृथ्वी की तुलना में शुक्र ग्रह सूर्य के करीबन 30% अधिक निकट है। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका सवाल आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।